मिथिला के राजा महाजनक के दो पुत्र थे, अरिठ्ठजनक और पोलजनक। राजा की मृत्यु के बाद बड़े भाई अरिठ्ठजनक राजा बने और छोटे भाई पोलजनक को उपराजा बनाया गया। बाद में पोलजनक ने अपने भाई को मारकर राज्य छीन लिया। अरिठ्ठजनक की गर्भवती रानी गुप्त रूप से भागकर एक रथ चालक, जो वास्तव में इंद्रदेव थे, की सहायता से कालचंपा कलाकंपा पहुंची, जहां उन्होंने बोधिसत्व, जो भावी बुद्ध थे, को जन्म दिया। बालक का नाम भी महाजनक रखा गया। राज्य की पुनः प्राप्ति बड़े होने पर महाजनक ने अपने पैतृक राज्य को वापस पाने का निश्चय किया। उन्होंने व्यापार के माध्यम से धन कमाने के लिए सुवर्णभूमि SUVABHMI की यात्रा की। समुद्र में उनका जहाज डूब गया, लेकिन महाजनक ने हार नहीं मानी और 7 दिनों तक अथक प्रयास से तैरते रहे। उनकी इस दृढ़ता और अपार साहस को देखकर सागर की देवी मणिमेखल ने उन्हें बचाया। राजा बनना और वैराग्य। उसी समय मिथिला में राजा पोलजनक की मृत्यु हो गई थी और उन्हें एक नए राजा की आवश्यकता थी। मणिमेखला महाजनक को मिथिला के एक आम के बगीचे में सुलाकर चली गईं। राज्याधिकारियों ने महाजनक को शुभ लक्षणों के आधार पर पहचान कर उन्हें नया राजा घोषित कर दिया और उन्होंने राजकुमारी सीवली स्विल से विवाह किया। राजा बनने के बाद महाजनक ने कुशलतापूर्वक शासन किया। एक दिन उन्होंने बगीचे में 2 आम के पेड़ देखे, एक फलों से लदा हुआ था और दूसरा फल रहित था। फलयुक्त पेड़ को लोगों ने तोड़कर नष्ट कर दिया था, जबकि फल रहित सुरक्षित था। यह देखकर उन्हें वैराग्य का बोध हुआ कि संपत्ति और आसक्ति दोहखलाती है। उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया और अपनी पत्नी सीवली के बार बार आग्रह करने पर भी गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और सन्यासी बन गए। यह कथा परिश्रम, वीर्य और वैराग्य के महत्व पर जोर देती है। अजंता की गुफाओं केव 1 में भी इस जातक कथा के सुंदर भित्ति चित्र म्यूरल देखने को मिलते हैं।